रहीम। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप ये ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से शुरू करें, और ख़ास तौर पे फ़ोटो मैथ के ऊपर इतनी सारी जो वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें वीडियोस मौजूद हैं और उसमें आपको सही तरीके से गाइड मिल नहीं रही कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। तो इसलिए मुझे लाजमी वीडियो बनानी थी ताकि आपके सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। ये वीडियो कोशिश करिएगा पूरी देखें ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन हो सके। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने फ़ोटो मैथ पर पूरी प्लेलिस्ट जो है वो एक अलग से बनाई हुई है वीडियोस के ऊपर। उसमें एक एक चीज़ मौजूद है, लेकिन शायद आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है या फिर आप लोग को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ़ोटो मैथ के ऊपर। मतलब फ़ोटो मैथ का फाइनल टेस्ट हो गया या क्वालिफिकेशन टेस्ट हो गया या उसकी ट्रेनिंग हो गई, विजुअल कंटेंट हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया, सब कुछ एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बने मौजूद है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप जाके फ़ोटो मैथ की मेरी प्ले लिस्ट है वो लाजमी देख लीजिएगा। और जो है मैं प्ले लिस्ट अटैच भी कर दूँगा मतलब कि इस वीडियो के साथ, तो आप चाहें तो आपको आसानी हो सके देख लें। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बात की ज़रूरत है क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। मतलब मुझे इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर आप बता दें सही तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी थी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक चीज़, एक एक पॉइंट कोशिश करूँगा मैं डिस्कस कर लूँ फ़ोटो मैथ के ऊपर, ताकि आपको मज़ीद कोई परेशानी ना रहे। उसके बाद आपका माइंड बनता है तो आप काम करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल मुझे आपको गाइड करना है ताकि आपकी पूरी परेशानी हल हो सके। अच्छे से सुनिएगा इस वीडियो को, उसके एक एक पॉइंट को सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह पूरे तरीके से कवर करूँगा मैं। ठीक है, कुछ फिर भी छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में मैं हाजिर हूँ। आपको पता है मैं आप लोग को रिप्लाई मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं मैं रिप्लाई ना करूँ। सबसे पहले तो जगह नीम हकीम वबाल जान, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अधूरा इल्म होता है हमेशा ख़तरनाक होता है। इससे ज़रूरी है कि आप पूरे तरीके से इल्म हासिल करें, उसके बाद ही किसी चीज़ के बारे आएँ। मतलब जो भी चीज़ है उसके बारे में अच्छे से पहले नॉलेज हासिल कर लें फिर आएँ। अगर किसी के पास पहले से ही नहीं है, पता ही नहीं उसको, उससे सीखेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको ना। तो इसलिए पहले किसी प्रॉपर बंदे से काम सीखें फिर आएँ। चलिए मैं अब आता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो फ़ोटो मैथ आपको पता है रियल अर्निंग ऐप है। ठीक है, उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से भी नहीं कर सकते कि एकदम आसानी से आए आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं बता देता हूँ। और ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हैं कि फ़ोटो मैथ के ऊपर आप आएंगे और मैथ के ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने सेंड कर दिया, आपको अर्निंग करना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। इनका एक पूरा एक प्रोसीजर है, मतलब एक जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना कि आपने किसी ने आपको हायर किया, पूरा एक प्रोसीजर है। उसके बाद आपकी हायरिंग होगी, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी। ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब देखें अर्निंग करने से पहले सबसे पहले आपको उसके प्रोसीजर से गुजरना है कैसे, पहले वो मैं बता दूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा मैं आपको। सबसे पहले देखें आपके पास जो है वो डिफरेंट फील्ड हैं। बाद वक्त अपडेट आती रहती है तो चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जो उसकी फील्ड्स हैं वो क्या है, अलजबरा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, कैलकुलस और एलिमेंट्री, ये 5 फील्ड है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अब या तो आप इन पांचों फील्ड में अलग अलग जो है वो एक जो है वो मतलब कि टेस्ट पास करें और उस फील्ड में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, या इनके 3 बंडल्स क्रिएट हुए होते हैं उससे रिलेटेड अपना टेस्ट पास करें। उसके बाद जाके आप जो है वो मतलब इस पर अर्निंग शुरू करें। ठीक है, अगर आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप समझ लें कि कैलकुलस, स्टैटिक्स या ज्योमेट्री, इन 3 बंडल्स में या किसी भी बंडल में 3 का मतलब 3 फील्ड्स में आप एक्सपर्ट है तो मैं बंडल कह रहा हूँ उसको, क्योंकि फोटो मैथ भी उसको बंडल कहता है। अगर इन तीनों में आप एक्सपर्ट हैं तो उसको चुन लें। अब इन तीनों का सबसे पहले क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो क्या होता है। देखिए, किसी भी पहले आपने क्या करना है, अपने अकाउंट से लॉगिन किया, मतलब साइन अप किया, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन प्रोसेस टेस्ट देना है। वो कैसे देंगे, देखिए अगर आप सिंगल वाली फील्ड चुन रहे हैं, समझ कैलकुलस चुन रहे हैं या कोई और फील्ड चुन रहे हैं, तो उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने वो पास कर लिया, ठीक है, तो फिर आपका फर्दर आगे जो है बढ़ेगा। अगर आप बंडल चूज़ करते हैं तो उसमें 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोर देन जो 50% आप मतलब कि सॉल्व कर पास करना, 70% वाला पास होता है। तो 70% आपने ले लिया तो आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस पास हो गया। ये तो क्या पहला स्टेप। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं आ रहे, ठीक है, 120 मिनट या इतने 1 घंटा होता है आपके पास ना, 6 वाले के लिए, और उसके लिए 120 घंटे हो गए, 120 मिनट हो गए, सॉरी 2 घंटे। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन हैं, तो 1 घंटा मेरे ख्याल है मोर देन इनफ है 6 क्वेश्चन के लिए। अगर आपको नहीं भी आते क्वालिफिकेशन प्रोसेस तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मिल जाते हैं क्वालिफिकेशन के। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाते हैं। नहीं भी मिलते आप कोई भी ऐप निकालें, उसको सॉल्व करें, आराम से आ जाएगा। ठीक है, इतना चलता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मसला है, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस हो गया। आपने क्वालिफिकेशन प्रोसेस इस तरीके से पास कर लेना, आपको बता दिया मैंने कि आपको ये सारा टेस्ट नेट पे मिल जाता है, आंसर्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन टाइप करें, आंसर मिल जाएगा।
तो ये तो पहला हो गया क्वालिफिकेशन प्रोसेस। आपकी मर्जी है जिस फील्ड से भी चुने, ठीक है। अब अगर आप सुने कि आपको $10 अभी मिल जाएंगे, $10 अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। $10 आपको ज़रूर है कि आपका टेस्ट पास करने के बाद मिलते हैं, वो कब मिलते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। ये तो हो गया पहली बात। अब आ गया अब ट्रेनिंग के ऊपर। अब ट्रेनिंग कैसे है? ट्रेनिंग ऐसे नहीं है कि आपको कोई 1-to-1 ट्रेनिंग देगा, नहीं। कोई वो ट्रेनिंग का आप सेक्शन ओपन हो जाएगा क्वालिफिकेशन प्रोसेस पास करने के बाद, तो लेफ्ट साइड पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, उन सबको आपने रीड करना है। रीड आपने लाजमी करना है, ठीक है। रीड करने के बाद एक वीडियो भी अटैच होती है उसी पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। अब उन के अंदर सबसे पहले करेक्ट है, क्लियर है, कॉपीराइट है, कंप्लीट है। मतलब कि आज आप फोटो मैथ के जो भी स्टेप्स करेंगे वो आपको समझाना ये जा रहे हैं कि ये इन चारों पे रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ये तो हो गया ट्रेनिंग के ऊपर कि ये क्वेश्चन होना चाहिए। उसके अलावा आपको बताएंगे कि विजुअल कंटेंट कैसे यूज़ करना है, कलर कैसे यूज़ करने हैं, हिंट कैसे यूज़ करनी है, और जो है वो PM सॉल्वर कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें लेफ्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने वीडियोस भी बना दिए हैं इनके ऊपर, एक एक हर चीज़ के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ जाके देखें, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी आप क्या है ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सारी ट्रेनिंग के लेने के बाद, इन सबको पढ़ने के बाद आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि आपने फाइनल टेस्ट कैसे देना। तो ये सारी आपकी ट्रेनिंग चल रही है किसकी? फाइनल टेस्ट के लिए, कि फोटो मैथ का एक फाइनल टेस्ट भी होना है आगे, ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग है। उसके बाद क्विज होगा, जब आप क्विज देंगे ना तभी आपका जो है फाइनल टेस्ट वाली जो है फील्ड ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। तो आपने क्विज लाजमी देना है। अभी आपने ट्रेनिंग ले ली अच्छे से, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगर आपको पॉइंट समझ ना आए तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। अब भी आपने रिक्वायरमेंट कर ली, पास कर लिया, ठीक है। अभी आपको $10 अभी भी नहीं मिलेंगे। अब आ जाए फाइनल टेस्ट के ऊपर, ठीक है। फाइनल टेस्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है कि फाइनल टेस्ट आपने अपलोड कैसे करना है और अपने फाइनल टेस्ट देना किस तरीके से, एक एक चीज़ मैंने उसमें बताई है, लिखना किस तरीके से, ठीक है। अब फाइनल टेस्ट में आपने कोई भी फील्ड चुन ली, फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा चुन ली, 6 अटैम्प्ट हैं आपके पास टोटल, ठीक है। अब एक अटैम्प्ट के लिए आपको 14 दिन मिलते हैं, 14 डेज मिलेंगे आपको एक अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपको 14 डेज वाला चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई। अब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 8 में से 6 क्वेश्चन आपको 100 पास करने हैं, अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, ठीक है। अब करेंगे किस तरीके से? आप फोटो मैथ के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप स्टार्ट टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा फोटो मैथ के फाइनल टेस्ट के ऊपर डाला हुआ है कि आपने सॉल्व किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये फाइनल टेस्ट है, फाइनल टेस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल होती है। अब देखिए फाइनल टेस्ट मुश्किल नहीं है, फाइनल टेस्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ से करती है वो है विजुअल कंटेंट। फोटो मैथ के ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे मुश्किल चीज़ है वो है विजुअल कंटेंट। मुश्किल इस तरीके से उसमें टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो फोटो मैथ के थे, कोई क्वेश्चन आ गए ना आपके पास, मेन चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम। मुझे पता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, वो जिनकी मैथमेटिक्स माशाल्लाह से ऐसी होती है कि वो वर्ड प्रॉब्लम को मैथ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते। अगर आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैथ में कन्वर्ट करना सीख गए ना, तो आपका ये है वो कोई भी मैथ की फील्ड होगी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। डिफरेंट फील्ड भी हैं, उसमें भी आसानी हो जाएगी। मैथ वर्ड प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करना सीखें मैथमेटिक्स के अंदर, अदरवाइज मैथ वही है जो आपने पढ़ी होगी, जो सीखी होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ होगी। अगर आपको नहीं आती तो डिफरेंट बुक्स ले लें वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथ में कन्वर्ट करना सीख जाएं। ये जब काम हो गया ना ये, तो आपका फाइनल टेस्ट करना कुछ मुश्किल नहीं है। अब उसके अलावा आपने फाइनल टेस्ट अपलोड किसी ने, ट्रेनिंग भी मौजूद है, मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। वो आपको मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये तो हो गई फाइनल टेस्ट। अब आप फाइनल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे फोटो मैथ के ऊपर। अब आपके वो जो $10 हैं फील्ड में वो आपके आ जाएंगे, सही है। अब लेकिन आप जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते अभी, फिर विड्रॉ आप अभी नहीं कर सकते। जब आप $100 तक पहुंच जाएंगे, हो सकता है अभी पॉलिसी चेंज कर दी हो तो शायद कम डॉलर पे भी विड्रॉ कर सकें, लेकिन पहले 100 पे था तो 100 पे ही जो है वो आप विड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी कहानी है। अब फोटो मैथ आप लग रहा है कि इतनी आसानी से हो जाएगा, तो उसमें मुश्किल ये होती है कि आप ट्रेनिंग सही से लेते नहीं हैं और उसमें जो है आप चीज़ें सही से सुनते नहीं हैं और आप डायरेक्ट टेस्ट पे बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते होते तो पास ही नहीं होंगे। मैथ वर्ड प्रॉब्लम को मैथ में कैसे कन्वर्ट करना है वो एक चीज़ स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट को हमेशा वर्ड ग्रामर भी फॉलो करनी है। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, जो उनके अलावा हिंट्स अटैच करनी है, PM सॉल्वर का जो सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ होनी चाहिए, कोई स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आपको जो है वो फाइनल टेस्ट की मैंने जो वीडियो डाली उसमें आपको बताने की कोशिश की है मैंने, वो अलग से देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ हो गई। अब चलते हैं, अगर एक्सपर्ट बन गए तो अर्निंग कैसी होगी, कितनी अर्निंग होगी, अब इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा मुझे एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करनी है। वीडियो आपको लेंथी लगे तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए मुझे तो आपको समझाना है सब कुछ। अब आए गए आप अर्निंग के ऊपर। फाइनल टेस्ट हो गया, आपने क्लियर कर लिया।
अब आपकी अर्निंग होगी ऐसे, देखिए कुछ क्वेश्चन में जो अर्निंग होगी वो तो कम होगी। अब वो होगी जैसे मैंने $50 से लेकर $3 तक होगी आपके पास एक क्वेश्चन की। डिपेंड करता है क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उतने ज़्यादा होंगे। अगर $3 होगा एक क्वेश्चन के ऊपर, वो उस पर आपकी अर्निंग होगी। अब आप सोचेंगे $300 जैसे आ रहा होता है, हर कोई बता रहा है कि $300 तक आप अर्न कर सकते हैं, तो अब $300 स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ $100 भी अर्न नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि मैंने काम किया ना, मुझे पता है। देखिए स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। आपको क्वेश्चन आया, आपने कन्वर्ट किया, जैसे मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसके लिए मुझे बताऊँ, पहले मैं लेंथ लूँगा, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक स्टेटमेंट मैंने दे दी, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बाद जो है मैं फिर ए फार्मूला लिखूँगा, फार्मूला नहीं लिखूँगा तो हिट से अटैच कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो सुन ले 5-10 मिनट का काम है, ठीक है। असल काम आपके पास आता है विजुअल कंटेंट में। अगर आपको बोलता है विजुअल कंटेंट भी दिखाओ, तो अब जब विजुअल कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको, मैं नहीं कहता कोई भी क्वेश्चन आधे घंटे से पहले हो सकता है। वजह ये है कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। अब आपके पास जो है वो जियोजेब्रा आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी कंप्यूटर में। देखिए अब तक जो टेस्ट था ना, पहले ये मैं पॉइंट डिस्कस करना भूल गया, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। अब तक जो पॉइंट चल रहा था वो ये चीज़ थी कि अब तक सारी चीज़ें आप सारा काम मोबाइल में कर सकते थे, एक एक चीज़। सबको कोई कंप्यूटर, कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लैपटॉप वगैरह की। लेकिन अब जो है आपको कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विजुअल कंटेंट आप बगैर लैपटॉप कंप्यूटर के नहीं कर सकते, मोबाइल से आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो विजुअल कंटेंट के लिए आपको जियोजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। जियोजेब्रा के अंदर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, अब उसके अलावा अगर कलरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तीन कलर से रिकमेंड, ठीक है। रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये कलर आपने यूज़ कैसे करने हैं वो आपको सारा कुछ उसमें बताया गया है। अब वो फोटो मैच के ऊपर आप विजुअल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उन कलरों को भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक एक लेंथ अलग से दिखानी है, फॉर एग्जांपल आपको लेंथ दिखानी है तो आप ब्लू से कर लेंगे, फिर आपने हाइट दिखानी है तो आप किससे कर लेंगे, ऑरेंज से कर लेंगे। तो इस तरीके से तो टाइम लगेगा। अब आपने उस वीडियो पिक्चर को सेव भी करना है, तो फीचर वो हमें सेव करनी है, वो जीजीबी फाइल में करनी है। तो जीजीबी फाइल में सेव करेंगे उसको, फिर आपने क्या करना है, सेव हो गई तो उसके बाद सबसे पहले आपने सेव करने से पहले सबसे बड़ा मसला क्या होता है, ब्रेक पॉइंट सेट करना। ब्रेक पॉइंट का सेट करना है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपने ब्रेक पॉइंट सेट किए, उसके बाद जाके सेव होगी वीडियो, और सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, पिक्चर। और सेव होने के बाद आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने में कभी भी एरर्स आए थे, 2-3 बार आपने अपलोड करना पड़ जाता है, तो यहाँ आपके टाइम लगेगा। फाइनल टेस्ट में भी यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट होगा जब आपने विजुअल कंटेंट अटैच करना है। खासतौर पे वो बोल देता है किसी क्वेश्चन में ना कि वो आप विजुअल कंटेंट दें, तो ये सारी चीज़ कहानी यहाँ तक थी। तो ये वीडियो कंटेंट आपने अटैच कर लिया, उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं है। एरर से कैसे, मतलब देखिए उसमें आपको येलो जो है वो ट्राइंगल्स और जो है वो रेड ट्राइंगल्स होते हैं। अगर येलो ट्राइंगल का मतलब ऐसे एरर जो चल सकते हैं, क्वेश्चन आपका जो है वो आगे फर्दर चला जाएगा। लेकिन ये अगर रेड ट्राइंगल्स आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर एरर, तो आपका क्वेश्चन अगला जाएगा ही नहीं, वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ एरर से, आपको एरर्स रिमूव करने में फिर आएगा। मतलब टाइम तो आपका लग रहा है, ठीक है। आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग सकता है, 1 घंटा भी लग जाए। 1 घंटे में अगर आप $1 कमा रहे हैं, $1 मैक्सिमम $1 या $3 कमा रहे हैं, $3, ठीक है। तो आप उसको देख लें कि आप दिन में कितने घंटे बैठ के काम कर सकते हैं। क्या आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, दिन के $10 हो गए। 10 को आप 30 से कर लें, ठीक है। $10 को अगर $3 एक दिन में कमा रहे हैं, 30 से कर ले तो 90 हो गया दिन की, फिर ये आपका 900 हो गया। फिर वो 300 वाली कहानी सच हो गई, ठीक है। लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन आप दिन में सॉल्व कर पाते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है बैठने की, बैठ के सॉल्व करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, विजुअल कंटेंट इतना आसान नहीं होता, आंखें वगैरह थक जाती हैं। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ईजी अर्निंग मनी नहीं है, ठीक है, ये हार्ड वर्क है। आपको बैठना है वगैरह कंप्यूटर के ऊपर, आपको टाइप भी करना है, विजुअल कंटेंट भी करना है। अगर मेहनती हैं और इतने घंटे बैठ सकते हैं, फिर आपके लिए है। बाद वक्त ऐसा भी होता है क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहे होते, फिर भी आपके लिए मसला है, फिर आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो फुल टाइम मर्जी आपकी, आना चाहे ना आ जाए चाहे, लेकिन जब तक आपका कुछ और का प्रोसीजर नहीं है, आप फाइनल टेस्ट क्लियर नहीं, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर देखें अर्निंग के लिए। आप मैथमेटिक्स की फील्ड से रिलेटेड है तो बच्चे पढ़ा लें, कुछ ना कुछ अर्निंग तो आएगी ना आपकी, ठीक है। अगर फुल टाइम जॉब नहीं करना चाह रहे, अगर आप एक्सपर्ट हैं और मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, तो किसी, अगर आपको अच्छी जगह आपको जॉब मिल जाती है वहाँ कर लें। लेकिन अगर आपकी फील्ड, मतलब कि आपने मास्टर्स एमफिल इस तरह की बड़ी जॉब में डिग्री नहीं है आपके पास, स्कूल कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं, स्टूडेंट पढ़ाते रहें, स्किल अपनी ऊपर अप करते रहें, ठीक है। स्किल जब आपकी अप हो जाएगी, फिर आप इसके ऊपर आएँ, और उसके ऊपर आप इतने इतने घंटे बैठ सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, तो फिर आइएगा फुट मैथ के ऊपर। ऐसा नहीं है जितनी आसानी से आपको अब चल रहा है यूट्यूब के ऊपर कि आएँ और हफ्ते के $300 कमाएँ, तो ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन के रेट्स बहुत कम भी होते हैं, हो सकता है आपकी अर्निंग इतनी ना हो,
मतलब कि 1.5-2 लाख तक हो जाए। ठीक है, तो मेन चीज़ ये थी, मुझे आपको एक एक चीज़ समझानी थी। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए तब तक है विजुअल कंटेंट के अंदर, आपके बैठने के अंदर, ठीक है, कितनी आपकी कैपेसिटी है। सेकंड चीज़, जब आप रिव्यूअर बन जाते हैं फिर थोड़ी आपको सहूलत हो जाएगी, फिर आपको टाइपिंग वगैरह इतनी नहीं करनी पड़ेगी। दैट के बाद आप सिर्फ रिव्यू कर रहे होंगे, उन क्वेश्चन को बता रहे होंगे सही है कि गलत है, फिर आपका थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। लेकिन तब तक आपके पास वर्कलोड रहेगा, आपका वह डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आप अब विड्रॉ कैसे करते हैं, अब आपकी जो है वो अर्निंग होगी, फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने बता दिया कितनी डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या है, जो भी है। अब आपने पायोनियर का अटैच करना है, तो पायोनियर का पहले आपने अकाउंट बनाना है। पाकिस्तान में पायोनियर अकाउंट अब बनाना इतना मुश्किल नहीं है। जैज़ कैश का अगर आपका अकाउंट है तो उसी से ही आप जैज़ कैश से पायोनियर का अकाउंट अटैच करके एक टेक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ना हो तो मैं सिखा दूंगा। तो ये आपने वहाँ से अटैच कर लेना है। पायोनियर का अकाउंट बनाते हुए आपको टैक्सेशन वगैरह एक चीज़ अच्छे से देखनी है ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो, क्योंकि फोटो मैच किसी और तरीके से पेमेंट आपको नहीं करता। फोटो मैच जो है वो सिर्फ पायोनियर के जरिए आपको पेमेंट करेगा। तो अपना अपने अकाउंट अच्छे से क्रिएट करना है। तो उसके बाद आपका जब हफ्ते के बाद हर हफ्ते आपको पेमेंट होती है, तो आप वीकली पेमेंट अपनी जो है विड्रॉ कर सकते हैं आप, जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने से भूल गया हूँ या नहीं कर पाया, उम्मीद की मैंने सारा कोशिश की है आपको साइन अप करने से पहले लास्ट तक, फोटो मैथ के फाइनल टेस्ट के ऊपर आपके बैठने तक एक एक चीज़ बताई है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपकी जर्नी जो है, आपकी परेशानी हल हो जाएगी, आपकी जर्नी ऐसे ऑनलाइन शुरू हो सके। इसके अलावा भी मुझे बता परेशान है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे शुरू करें। देखिए, स्किल और नॉन स्किल में डिफरेंट है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो स्किल वाइज कोई चीज़ ढूंढें, तो उसको रिसर्च करें। और जैसे मैं कह रहा था, नीम हकीम वाले जान, उनसे बचें जिनके पास अधूरा इल्म है, इनको फुल नॉलेज है, जिन्होंने काम नहीं किया, उनसे बच के रहें थोड़ा सा। नहीं तो आपको उनसे खतरा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अपने आप को स्किल पे काम करें, तो स्किल वाइज। अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो उनको क्या रिकमेंड है, नॉन स्किल वाले कुछ पार्ट टाइम जो है अर्निंग के मेथड्स हैं उनको वो सिखा दें, उस पर करें और अपनी कोई जॉब करते रहें। हार्ड वर्क की कोई जॉब है, कोई भी है, स्किल सीखे बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। परमानेंट तौर पे कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ती है। देखिए, यही चीज़ है। अब स्टूडेंट्स भी परेशान है, टीचर्स भी परेशान है। मैं भी अपने स्टूडेंट से बार बार कहता हूँ, एक चीज़ आपने गौर की होगी कि जो यूट्यूबर्स पे हैं, यूट्यूब वगैरह पे, और जो टीचिंग कर रहे हैं, उनसे बड़े अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और उनसे मतलब खुद अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्कूल टीचर्स होते हैं, उनसे इतनी अटैचमेंट नहीं हो रही होती टीचर की और स्टूडेंट की। वजह क्या है, अब देखें, वो टीचर भी बाउंड होता है, स्टूडेंट भी बाउंड है। किस चक्कर में, नंबर्स के चक्कर में, कि नंबर ले गया, नंबर ले गया, नंबर ले गया। स्कूल का सिस्टम ही होता है, ऐसा होता है। अगर स्कूलिंग है, कॉलेज है, कोई भी है, अब वो टीचर जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टीचर से क्या कह रही होती है कि आप ऐसा करें बच्चों से, जो आपने मतलब बच्चों ने नंबर उठाने हैं। अब वो टीचर भी प्रेशर के अंदर है वहाँ पे, और स्टूडेंट पे प्रेशर, तो वही जाती बात है, वो डालेगा, वो खुद प्रेशर में जाती बात है, प्रेशर कन्वर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स जो है वो सीख नहीं पा रहे होते, तो वो टॉर्चर हो रहे होते हैं कि नंबर लेने हैं, और बार बार टीचर भी तंग करता है, बार बार टेस्ट भी ले रहा होता है, और मतलब सही तरीके से आपकी वो अटैचमेंट हो नहीं रही होती। और बच्चे भी बर्डन में चल रहे होते हैं कि हमने एग्जाम्स देने हैं, उसका बर्डन उन पे हो रहा होता है। लेकिन कहानी यूट्यूब पे और दूसरे अर्निंग प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट हो जाती है। अब वो टीचर जो सिखा रहा है उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कि ना ही उसने बार बार बच्चों को बोलना है यार टेस्ट लो, आप पढ़ो, ज़बरदस्ती पढ़ो। स्कूल में वो ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है बच्चों को। अब ये यूट्यूब के ऊपर है, वो बच्चे खुद ब खुद आ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सहूलत हो जाती है टीचर के साथ, और ये हो जाती है अटैचमेंट के साथ। तो चीज़ें बदल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के और बेहतरी आएगी, और टीचर और ये स्टूडेंट का कनेक्शन जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप मैथ सिखा सकते हैं, तो अपना चैनल में तो कहता हूँ क्रिएट करें, अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, बिल्कुल आएँ, क्योंकि स्कूल लेवल में आपके पता वो चलता रहेगा, ये टेंशन बनी रहेगी। अब ये अगर ऐसा हो सकता है कि बाद में थोड़ा चेंज हो जाए, मतलब टीचिंग वगैरह का मेथड और पढ़ाई का मेथड चेंज हो जाए, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाए, तो थोड़ा टॉर्चर जो स्टूडेंट और टीचर पे बना हुआ है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, वो थोड़ा सा कम हो सके, थोड़ा वर्कलोड कम हो सके, थोड़ा प्रेशर कम हो सके, ताकि दोनों की ज़िंदगी आसान हो सके, दोनों बेहतर काम कर सकें। तो ये तो मुझे थोड़ा सा वो बात मैंने छेड़ दी, निकल बड़ी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो फोटो मैथ से रिलेटेड है कोई भी मसला वो हल हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी, एक फोटो मैथ के ऊपर, प्ले लिस्ट में जाके सारी देखें, रिसर्च करें, उसको सीखें, फिर आएँ। अदरवाइज आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी अर्निंग भी हो सकता है ना हो पाए। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि आपकी अर्निंग हो जाए और आपकी जो मसले हल हो सके। इसके अलावा जो नॉन स्किल मेथड्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप सिखाना शुरू करूँगा, ताकि जिनको नई स्किल नहीं है वो भी आएँ। थोड़ा सा गाइड भी करना शुरू करूँगा मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि आपको थोड़ी सी सहूलत हो सके। तो चैनल के साथ लाजमी बनिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करिएगा, उन तक लाजमी शेयर करिएगा जिनके लिए फोटो मैथ फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं और अर्निंग फर्स्ट टाइम पे ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।